जीवन की कुछ सफल घड़ियों को या फिर असफल घड़ियों को सफलता से परिपूर्ण परिस्थितियों को या फिर असफलता से परिपूर्ण परिस्थितियों को लेकर यदि उलझे रहे तो यह जीवन एक ही जगह उलझ कर रह जाएगा। एक ही प्रकार की सुख की घटनाओं में बंधे रहना या फिर एक ही प्रकार की दुख की घटनाओं में बंधे रहना और बदलावों की रूपरेखाओं की ओर न बढ़ने के प्रयास हमें अन्य नई जटिलताओं, अन्य नई उलझनों और समस्याओं में ले जाकर खड़े कर देगी। वास्तविक रूप में उचित और आवश्यक तो यही है कि जीवन की हर घड़ी, जीवन के हर पल स्वयं में महत्वपूर्ण है, स्वयं में ही महत्वपूर्ण इकाई हैं और इन इकाइयों में हमारे द्वारा किए जा रहे क्रियाकलाप, गतिविधियां और कर्म इस बात का निर्धारण करेंगे कि वे सभी एक एक पल की इकाइयां हमें कैसे परिणाम प्रदान करेंगे। जैसे जैसे हमारे कर्म होंगे, परिणाम उन्हीं कर्मों के अनुरूप ही हमें मिलते जाएंगे। और यह तारतम्यता ये गतिविधियां निरंतर ही घटती रहती हैं। घटती अर्थात घटित होती रहती हैं। प्रत्येक घड़ी, प्रत्येक क्षण, हर पल अपने आप में नया है और वह हर नया पल अपने आप में नया परिणाम देने के लिए उत्सुक है, पर्याप्त है। यदि हम यह सोचें कि हर क्षण का अपना परिणाम होगा, हर क्षण के द्वारा प्रदान किया हुआ हर परिणाम अपने आप में अद्वितीय होगा, तो फिर हमें इस बात का भी निर्धारण करना होगा कि हम हर पल के परिणाम को अपने कर्मों के अनुरूप पाने के लिए तैयार रहें। यदि कुछ घड़ियों या कुछ पलों के परिणामों को लेकर हम उलझे रहे तो अन्य पलों में होने वाली घटनाओं को हम कैसे संजो पाएंगे, कैसे संभाल पाएंगे और उन कर्मों के अनुरूप आते हुए परिणामों को हम कैसे महसूस कर पाएंगे। सब उथल पुथल हो जाएगी, सब
उलझकर एक अव्यवस्थित गठरी से तैयार हो जाएगी, एक अव्यवस्थित गांठ सी तैयार होगी जो हमें परेशान करेगी, जो हमें बेचैन और व्याकुल करेगी। और निश्चित ही ऐसी गांठें, नई नई उलझनें, नई नई समस्याएं, नई नई परेशानियां और बाधाएं तैयार करेंगी, जिन्हें हमें सहन करना मुश्किल होगा। इसलिए यह करना आवश्यक है कि हम हर पल के लिए तैयार रहें, हर पल को सोच समझकर उचित और अनुचित, सही और गलत में अंतर और भेद को महसूस करके अपने द्वारा किए जा रहे क्रियाकलापों को आगे बढ़ाएं, अपने द्वारा उठते हुए कदमों को आगे बढ़ाएं, जिससे कि हमें परिणाम अच्छे प्राप्त हो सके। हर पल यदि सत्कर्मों से, सद्गुणों से, सदचरित्रों और सद्राहों से परिपूर्ण हो तो निश्चित ही हर पल सुंदर परिणाम दे सकेंगे, सुख प्रदान कर सकेंगे। एक ऐसी प्रणाली तैयार होगी जिसमें हर क्षण सत्कर्म होंगे, हर पल अच्छे कर्म होंगे, हर पल सद्राहें स्वीकारी जाएंगी, तो हर पल अच्छे परिणामों से परिपूर्ण होकर हर पल ही सुख की प्राप्ति और अनुभूति होती रहेगी। इस परिणाम से ओतप्रोत इस जीवन शैली को जीने की, जीकर महसूस करने की कोशिश तो करनी होगी। एक बार यदि हम यह प्रयास कर लेते हैं, हमें सब कुछ स्वयं ही आभासित हो जाएगा और हम अपने जीवन को सुंदर और अद्भुत प्रारूप दे सकेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा जीवन स्वयं में सुख से परिपूर्ण तो होगा ही, हमारे साथ साथ हमसे जुड़े हुए अन्य लोग भी हमसे कुछ सीख सकेंगे और हमसे अनुसरण प्राप्त करके अपने जीवन को भी सफल और सुगम और सुंदर बना सकेंगे।